Thank you so much, Jom Digital, for coming to my office and taking this interview. सबसे पहले मैं लिखावली टाउनशिप का जितने भी वाटर कंज्यूमर्स है, मैं सभी को डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई की तरफ से मैं माफ़ी और खेद प्रकट करना चाहूँगा और पब्लिक को और कंज्यूमर्स को थैंक्स भी देना चाहूँगा डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि इस बार का जो हैवी रेनफॉल जो हम लोगों ने देखा, दिस वाज कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। इस साल का जो रेनफॉल है काफ़ी ज़्यादा रहा है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने रेनफॉल का प्रॉब्लम को फेस किया था और उससे पहले भी काफ़ी रेनफॉल आया था। और एवरी ईयर मानसून सीजन में लिखावली टाउनशिप में वाटर सप्लाई का कुछ ना कुछ इशू रहता है, लेकिन ये साल जो बारिश जो आया है इतना अनप्रेसिडेंटेड, इतना हैवी रेनफॉल, आप लोग खुद जानता है कि लास्ट जून महीना से लेके मई का लास्ट पार्ट से लेके जून महीना कम्प्लीटली हैवी रेनफॉल रहा है, जिसके वजह से लिखावली टाउनशिप का जो हम लोगों का मेन वाटर सोर्स है, दैट इज गोगर सोर्स में जो जो मेन लाइन है डक्टाइल आयरन पाइप ऑफ 250 mm एंड 200 mm, उसको इस रेनफॉल ने जो लैंडस्लाइड ट्रिगर किया, जो फ्लैश फ्लड जो आया, बहुत से जगह में पाइप्स को डैमेज किया, बहुत से जगह में पाइप्स को वॉश आउट किया और बहुत से जगह में पाइप्स को ज़मीन के अंदर में गाड़ दिया। तो ये जो अप्रोच रोड है जो हेडवर्क तक जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी जगह में लैंडस्लाइड हुआ है, काफ़ी जगह में जो अप्रोच रोड का फॉर्मेशन कटिंग जो ख़त्म हो गया है। तो उसके वजह से टाउन में वाटर सप्लाई का बहुत ही एक्यूट क्राइसिस हम लोगों ने फेस किया है। और आप सबको जैसे कि मालूम है 30 जून को जो बारिश हुआ था, इतना हैवी रेनफॉल हुआ था, जिसका वजह से मेन डैमेजेस हुआ है। और मैं आपको जस्ट आंकड़ा में बताना चाहूँगा कि ये लिखावली टाउनशिप में जून 2024 में वी हैव रिसीव्ड अ रेनफॉल ऑफ 1190.5 mm, which is very high compared to the last previous years, लास्ट डाटा को कंपेयर किया जाए तो। और जुलाई महीना में अभी तक 21 तारीख तक हम लोगों ने 836.50 mm का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। तो इस साल का जो रेनफॉल था, बारिश था, बहुत ही ज़्यादा था एंड इट वाज वेरी मच डिवास्टेटिंग, ये आंकड़े कहता है। और उसका वजह से काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड सिर्फ लिखावली में नहीं है, आपका जो फ्लड डैमेजेस है लिखावली में तो मेजर हुआ है, उसके बाद में गेंसी में भी हुआ है, गेंसी में भी बहुत सा बस्ती में हुआ है, गेंसी का टाउन में हम लोगों को प्रॉब्लम मिला, फिर नारी कोयू में आपका नारी हेडक्वार्टर में प्रॉब्लम मिला, उसके आसपास के जितने बस्ती है वहाँ में भी बहुत सा फ्लड डैमेजेस हुआ है, जिसके वजह से वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम रहा है। उसके बाद में आप कांकू सर्कल में देखिएगा, कांकू सर्कल में भी आपका कांकू सीओ हेडक्वार्टर, कांकू सेकेंडरी स्कूल, निजिर कोचे विलेज, मिंगमंग विलेज, उली विलेज, आपका मोपी विलेज, बोराजन विलेज और ऐसे बहुत से बस्ती है कांकू सर्कल में, जहाँ पे इस बार का जो बारिश ने काफ़ी डेवास्टेशन, काफ़ी पाइपलाइन को डैमेज किया है। तो मैं आपके माध्यम से, जैसे कि मैंने कहा पहले, पब्लिक को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट को आप लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, आप लोगों ने समझा और आप लोगों ने खुद देखा भी है कि पीएचई डिपार्टमेंट के जितने भी फील्ड स्टाफ से, कैजुअल लेबर बोलिए, कैजुअल फिटर्स बोलिए, डब्ल्यूसी फिटर्स बोलिए, देन ड्राइवर्स, देन डिपार्टमेंट के जेई, एई और मैं खुद एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, I was completely supervising and monitoring the restoration works. I was also at the sites with my field staffs to restore the water supply damages as early as possible. लेकिन बारिश के कारण से ऐसा हो गया कि थोड़ा बहुत लेट हो गया रेस्टोरेशन में। और प्रॉब्लम ऐसा रहा, ये जो 30 तारीख का जो बारिश था, गोगर साइड में जो हम लोग का हेडवर्क और प्री सेडिमेंटेशन के बीच में जो एक ज़मीन है, जो पहाड़ है, वो पहाड़ जो है कभी लैंडस्लाइड उसमें होता ही नहीं था। इतने सालों से हम लोगों ने देखा कि वो एरिया में कभी लैंडस्लाइड नहीं होता। तो इस बार का बारिश ने वहाँ में एक
इतना एक बड़ा सा लैंडस्लाइड क्रिएट किया, जिसका वजह से वहां से हेडवर्क से लेके प्री सेडिमेंटेशन टैंक का जो पाइप है सब कुछ वॉश आउट कर दिया, सब कुछ डैमेज कर दिया। तो 3 तारीख को हमारे रेस्पेक्टेड डीसी सर रुपजम रक्षक, मैं और मेरा एई केंजुम न्योरी और जेई काकेम्बा सर, हम लोगों ने फिजिकली वेरीफाई भी किया अंडर द लीडरशिप ऑफ डीसी सर। रुपजम रक्षक सर ने भी खुद 0 पॉइंट में जाके और डैमेजेस को देखा और फील्ड स्टाफ्स को उसने भी प्रोत्साहन किया मोरल बूस्टिंग के लिए। उसने भी उनका फिजिकल प्रेजेंस होना इन स्पाइट ऑफ सच ए हॉस्टाइल कंडीशन वहाँ तक गया और स्टाफ्स को उसने इनकरेज किया जितना जल्दी हो सकेगा रेस्टोरेशन के लिए उसने सजेशन दिया। तो रेस्टोरेशन जो है वो पोर्शन को 7 तारीख को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। पानी जो है टाउन में पहुंच भी गया था। तो फिर क्या हो गया कि यहाँ पे मालिनी विलेज का सामने में एक मालिनी जो जंक्शन है वहाँ पे अभी जो रिसेंटली एक होटल या दुकान भी खोला है, वो जंक्शन में फिर हम लोग का वहाँ पे एक पाइपलाइन जो है वो मालिनी मंदिर का ऊपर तरफ से जाता है जो डायरेक्ट अपर कॉलोनी पहुँचता है। तो वहाँ में भी मतलब एवरी ईयर हम लोगों को लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है। तो इस साल भी कम से कम उसमें बारिश का वजह से गोवार का लाइन को रेस्टोर करने से भी फिर ये मालिनी पोर्शन वाला में फिर लैंडस्लाइड आते रहेगा। आज पाइप बनाएगा तो फिर उसको कल पाइप जो है लैंडस्लाइड का वजह से पाइप को डैमेज कर देता है। तो 3-4 बार बनाने के बाद में लास्टली वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू शिफ्ट द पाइपलाइन। पाइपलाइन को हम लोग अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस बार हम लोगों ने वो जो स्लाइड जोन का अलाइनमेंट को कम्प्लीटली चेंज करके हम लोग नीचे से वो पाइपलाइन को लेके आए और अभी जो हम लोग ट्रायल लाइन किया है, अभी जो टाउन में पानी आया है, अभी टेस्ट भी करके देखा है, वो एरिया में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो हेडवर्क से लेके जो प्री सेडिमेंटेशन टैंक में जो हैवी लैंडस्लाइड हुआ था उसको 7 तारीख को स्टाफ लोगों ने रिस्टोर कर दिया था। मैंने खुद जाके भी विजिट किया था और मैंने फ़ोटो भी लिया, वीडियो भी लिया था। मैंने डीसी सर को भी वीडियो और फोटो को शेयर किया था। तो 7 तारीख को रिस्टोर करने के बाद में अनफॉर्चुनेटली ये 12 तारीख को जो है फिर इतना हैवी रेनफॉल हुआ, रात भर बारिश दिया। तो उस रात को फिर क्या हुआ है कि वो लैंडस्लाइड जो है दोबारा और मतलब उसका वॉल्यूम, उसका मास जो है 2 गुना 3 गुना हो गया। वो लैंडस्लाइड का जो प्रेशर से वो पाइपलाइन को फिर डैमेज कर। तो इमीडिएटली 13 को फिर हम लोगों ने फील्ड स्टाफ्स को डिटेल किया और मैं भी खुद जाके वेरीफाई किया था स्पॉट में। तो वहाँ देखा गया है कि लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा है कि मैन्युअली उसको मतलब पाइप को निकालना, फिर फिटिंग करना और जंगल को कटिंग करना, मिट्टी को साफ करना, दिस इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो देन एंड देन वी डिसाइडेड दैट, मैंने अपने स्टाफ्स को भी उन लोगों को भी बोला है कि मैन्युअली आप लोग काम छोड़ दीजिए, अभी इसको साफ करना है तो हमको मशीन लेके आना पड़ेगा। तो मशीन लेने के लिए अभी जैसे कि आपका पोकलेन हो गया, अब जेसीबी तो होगा नहीं, बैक होल ऑर्डर से नहीं होगा, आपको जेसीबी पोकलेन लाना पड़ेगा, हैवी मशीनरी लाना पड़ेगा। तो मशीनरी लाने के लिए फिर वहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हैवी लैंडस्लाइड के कारण से, फॉर्मेशन कटिंग जाने की वजह से बहुत से जगह में इतना लैंडस्लाइड है कि पोकलैंड पहुंचने के लिए भी समय लगेगा। और ऐसी जगह भी है जहाँ पे मतलब अप्रोच इतना नैरो हो गया कि पोकलैंड को वहाँ पे जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए समय लग जाएगा, जाने के लिए सुविधा नहीं। हाँ, सुविधा नहीं है। फिर भी हम लोगों ने एक पोकलैंड जो है टाटा हिताशी पोकलैंड, वी हैव टेकन इट ऑन हायर और 15/7/2024 से हम लोग एंगेज कर रहे हैं। अभी पोकलैंड जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अप्रोच रोड को क्रॉस कर दिया है, लेकिन वहाँ पे 1-2 पोर्शन है जहाँ पे फिर हैवी लैंडस्लाइड है और फिर बीच में बारिश आने की वजह से मतलब ड्राइवर लोग भी रिलक्टेंट है काम करने के लिए, तो बारिश में फिर रिस्क भी नहीं ले सकते। और ये पोकलैंड को हम लोगों ने एंगेज किया है। आप सबको मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी मैं बताना चाहूँगा कि ड्राइवर को अभी तक हम लोग 3 बार चेंज करना पड़ रहा है। फर्स्ट ड्राइवर जो है वो फर्स्ट डे में सरेंडर कर दिया था, वो लैंडस्लाइड एरिया में वो काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद में फिर सेकंड ड्राइवर को एंगेज किया, सेकंड ड्राइवर भी 2 दिन काम किया, फिर उसने भी गिव अप कर दिया। अभी जो है हम लोग और एक ड्राइवर एंगेज कर रहे हैं। तो आज मौसम क्लियर है और आज से फिर दोबारा काम करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। और पोकलैंड को जैसे भी हो हम लोग 0 पॉइंट जहाँ पे हैवी लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे हम लोग पहुँचाना चाहते हैं, तभी जाके हम लोगों का रेस्टोरेशन जो है परमानेंटली हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे।
तो इन द मीन टाइम अभी टाउन में पानी कहाँ से आ रहा है वो सब आप सबको भी जानना जरूरी है। टाउन में अभी पानी जो है हम लोगों ने 18 को रिस्टोर कर दिया था, तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? तो वो मैं वैसे सोशल मीडिया में भी 28 लिखा बोली व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिपार्टमेंट का जितना भी एक्टिविटीज़ है, जितना भी रेस्टोरेशन वर्क्स का मैं ऑलमोस्ट अपडेट देते रहा हूँ। तो मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आफ्टर इंटेंसिव सर्वे हम लोगों ने बहुत सर्वे किया है कि अभी हम क्या करें, क्योंकि वो फ्लड जहाँ में हैवी लैंडस्लाइड है वहाँ पे तो अभी मशीन भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो मशीन पहुँचने के लिए समय लगेगा, और जब तक मशीन नहीं पहुँचेगा वहाँ पे वो पाइपलाइन तो मेरा फील्ड स्टाफ तो काम नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने पूरा एक दिन पूरा सर्वे करके एक ये सर्वे में हम लोगों को एक बहुत अच्छा से एक वाटरफॉल दिखाई दिया है। तो वो वाटरफॉल जो है इतना क्लीन, इतना प्योर पानी जो है वो बारिश का सीजन में बहता है। तो हम लोगों ने वही डिसाइड किया है कि अभी टेम्पोररी के लिए वो वाटरफॉल से हम लोग पाइप को एक अल्टरनेट पाइपलाइन हम कनेक्ट करके वहाँ पे एक टेम्पोररी हेडवर्क बना के एक इम्पाउंडिंग टैंक बना के हम लोग जो है वहाँ से टाउन के लिए पानी टेप करेंगे। तो उसको टेपिंग करने के लिए भी कम से कम 3 दिन लग गया, क्योंकि वहाँ पे पाइप नहीं था। तो इतना बड़ा बड़ा पाइप है आपका 250 डाया का पाइप है जो डक्टाइल आयरन पाइप है, दैट वेट्स अराउंड 350 किलो। एक पाइप का वेट होता है 350 किलो। तो उसको फिर मशीन के थ्रू से तो उसको वो वाटरफॉल एरिया में पहुंचाने नहीं पा रहे, क्योंकि मशीन पहुंचा ही नहीं वो एरिया में। तो सब कुछ मैन्युअली करना पड़ा है, अपना डिपार्टमेंट स्टाफ को एंगेज करके उसको पाइप को 5 पाइप जो है साइड में पहुंचाने के लिए, वो वाटरफॉल का जो साइड में पहुंचाने के लिए उसमें कम से कम 1 दिन लग गया। और सेकेंड डे में मैंने खुद साइड में रह के वो जो आपका वाटरफॉल है वहाँ से पाइप कनेक्शन हम लोग ने सक्सेसफुली कराया है। तो अभी जो टाउन में जो पानी आ रहा है वो वाटरफॉल से जो हम लोगों ने अभी टेम्पोररी जो टेप किया है, अच्छा पानी है, इट्स अ क्लीन वाटर, उसी से मतलब टाउन में आ रहा है। तो मेन जो हेडवर्क जो डैमेज है जहाँ पे जो फ्लड आया था उसको अभी तक हम लोग रिस्टोर नहीं कर पाए। दैट्स बिकॉज ऑफ हम लोग का मशीन अभी तक वहाँ पे पहुँचा नहीं है। और जैसे कि आप सबको मालूम है और आप सबने खुद भी देखा है, जल ही जीवन है, बिना जल का सचमुच का लाइफ जो है तितर बितर हो जाता है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो पानी तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट वी फेस बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल सिंस 30 जून 2024, हम लोगों ने वाटर टैंकर, आप लोगों ने खुद देखा होगा टाउन के अंदर पे हम लोगों ने वाटर टैंकर एंगेज किया सिंस 2 जुलाई 2024। तो वाटर टैंकर के लिए भी हमने एसपी लिखावली को रिक्वेस्ट करके एक फायर टेंडर जो है उनसे ऑन हेल्प बेसिस, एसपी लिखावली भी काइंड एनफ था, हमको एक फायर टेंडर उसने स्पेयर किया। देन ग्रेफ लिखावली से एक वाटर टैंकर हम लोगों ने लिया हेल्प में। उसके बाद में एक प्राइवेट टैंकर हम लोगों ने हायर में लिया। ऐसे करके टाउन में हम लोग जैसे तैसे मतलब सप्लाई किया है, मतलब मॉर्निंग को इवनिंग को, सिंस देयर वाज नो वाटर सप्लाई फ्रॉम द मेन सोर्स। तो इन द मीन टाइम यहाँ पे लिखावली टाउन में ऐसे से 2-3 तो कॉलोनी है जहाँ पे मतलब बड़ा ट्रक ये सब नहीं जा सकता है, तो रास्ता भी छोटा है। तो पब्लिक का डिमांड में फिर हम लोग का डिपार्टमेंट का जो महिंद्रा पिकअप है, पिकअप में 2000 लीटर का वाटर सिंटेक्स हम लोगों ने फिट करके, और यहाँ पे एक हम लोगों ने मिनी वाटर टैंकर वो ट्रैक्टर से जो रन होता है उसको भी हम लोगों ने उसका ओनर को रिक्वेस्ट करके उसने भी काफ़ी सहयोग दिया है, वॉलंटरीली उसने वाटर टैंकर को हम लोगों को दिया। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ में मतलब बड़ा ट्रक नहीं पहुँच पा रहा था उसको हम लोग कॉलोनी जहाँ पे गली छोटा है, रास्ता छोटा है, वहाँ पे हम लोग मिनी पिकअप, महिंद्रा पिकअप और मिनी वाटर टैंकर से हम लोगों ने वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया है। और इन द मीन टाइम मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी और फर्दर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो
स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन गोगर वाटर सप्लाई जो है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ ना कुछ वाटर सप्लाई का इशू निकलता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टाउनशिप के लिए वी हैव वाटर सप्लाई फ्रॉम पातले सोर्स ऑल्सो, दौड़सा सोर्स से भी हम लोग टैप करते हैं। और इस साल बारिश की वजह से बातले सोर्स और दौड़सा सोर्स में भी काफ़ी डैमेजेस हुआ था, लेकिन उसको हम लोग इमीडिएटली रेस्टोर कर पाए हैं। तो अभी फ़िलहाल ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग मानसून सीजन जब हमको इतना पानी प्रॉब्लम होता है, अभी व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सर्वेड अनदर अल्टरनेटिव सोर्स। वो अल्टरनेटिव सोर्स जो है ऑलमोस्ट मतलब 1.6 किलोमीटर होगा, वो अपर कॉलोनी में जो हम लोगों का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो वो अल्टरनेटिव सोर्स से इनिशियली प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुका है, अभी फाइनल सर्वे भी हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो है, हम लोग का जो एक पाइप है ब्लैक कलर का SDP पाइप PE80 PN 12.5 DN ऑफ 200 mm 1600 मीटर का, ये पाइप ऑलरेडी सप्लाई ऑर्डर निकल गया है चीफ के थ्रू से। और ये कंपनी ने हमको कल बताया है कि पाइप जो है गुवाहाटी से डिस्पैच हो चुका है। तो ये पाइप जो है कल या परसों तक लिखावली पहुंच जाना चाहिए। तो ये लिखावली जब पहुंच जाएगा तो इमीडिएटली हम लोग ये जो आपका SDP पाइप जो है ब्लैक कलर का, आप लोग देखा होगा आजकल जल जीवन मिशन में ये SDP पाइप काफ़ी यूज़ किया गया है लास्ट ईयर। तो ये SDP पाइप को हम लोग जो 200 mm का पाइप को वो अल्टरनेटिव सोर्स जो है आपका WTP से ऊपर में है, वहाँ से हम लोग टैपिंग करेंगे। उसमें कम से कम 7 डेज या 10 डेज का समय लग सकता है, क्योंकि बड़ा पाइप है। और वहाँ पे हम लोग टेम्प्रोरी हेडवर्क बनाएंगे। तो ये पाइपलाइन जो है SDP पाइप जो लाइन है, ये अगर कंप्लीट हो जाता है विद इन 10 डेज, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी बारिश हो, गोगर लाइन अगर ब्रेक होने से भी इस अल्टरनेटिव पाइपलाइन के थ्रू से टाउन को हम लोग कंटिन्यू वाटर दे पाएंगे। सो दिस इज़ आवर प्लान। और एक मैं अपडेट देना चाहूँगा कि मालिनी ग्राउंड के सामने में वी हैव अल्टरनेट लिप वाटर सप्लाई सिस्टम, जिसका लास्ट ईयर में इनोग्रेशन हुआ था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उसका जो सबमर्सिबल पंप है उसका कैपेसिटी थोड़ा बहुत कम हो गया। और जो हम लोग का जो लिफ्टिंग करना है वो मालिनी ग्राउंड से अपर कॉलोनी में जो हम लोग का टैंक है वो अराउंड 103 मीटर का RL डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस है। तो उसका वजह से क्या हो रहा है कि हमको जितना डिस्चार्ज मिलना था वो डिस्चार्ज नहीं मिल पा रहा है। तो हमको जो 3 लीटर्स वाटर पर सेकेंड मिल रहा है। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो डेडिकेटेड हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर बिठाया है, तो वोल्टेज का भी काफ़ी इशू है लिखा वाले में, आप सबको मालूम है। तो वो वोल्टेज के वजह से वो जो हम लोग का 50 HP का जो पंप है वो चल नहीं पा रहा है। अभी जो है जब इलेक्ट्रिसिटी से जब नहीं चल पा रहा है, तो हम लोगों का एक DG सेट भी है, 63 kVA का DG सेट हम लोगों ने लगाया। आपने भी खुद देखा था, इनोग्रेशन में आप खुद भी आए थे। तो वहाँ से हम लोग पंपिंग कर रहे हैं। तो पंपिंग तो कर रहा है, लेकिन हमको जितना डिस्चार्ज मिलना था वो नहीं मिल रहा है। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू इन्फॉर्म यू दैट आज सुबह हमको पता चला है कि वो DG सेट का बैटरी को भी किसी ने चोरी कर दिया। आज मेरा WI ने हमको इन्फॉर्म किया है कि वो लोग जब ऑपरेट करने गया था तो सुबह सुबह पता चला है कि वो बैटरी भी गायब हो गया। दिस इज़ द पोजीशन कि बैटरी को भी चोरी कर रहा है पब्लिक लोग। अभी किसने चोरी किया है पता नहीं है। आई एम गोइंग टू लॉस FIR ऑन दैट। और ये लिप वाटर सिस्टम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव immediately invited MSZSE Smart Solutions India Private Limited, Thrissur, Kerala. They are basically based in Guwahati. They are basically from Thrissur. इनका ब्रांच ऑफिस गुवाहाटी में भी है, अरुणाचल में भी, रोहिंग में भी है। तो इनका इंजीनियर्स लोग आया, they visited the site on 6 July 2024. And after detailed survey, they have proposed that we have to
चेंज द पंप, हायर कैपेसिटी ऑफ पंप डालना पड़ेगा। वो पंप जो है आपका 25 HP का पंप होगा, वो जर्मन मेड कंपनी का है, तो उसने कोटेशन भी दे दिया है। और जो वोल्टेज का जो इशू है, तो वोल्टेज का इशू के लिए उन लोगों ने एक प्रपोजल दिया है कि सर्वो स्टेबलाइजर लगाएगा बोल के। तो इन लोगों ने कोटेशन भी दिया है, हमको कोटेशन दिया है 16/7/2024 को। तो ये कोटेशन को आई हैव फॉरवर्डेड इट टू माय चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन फॉर हिज अप्रूवल। तो अप्रूवल अगर हो जाता है तो इमीडिएटली दे विल स्टार्ट द वर्क। उसके बाद में और एक हमने क्या किया है कि अपर कॉलोनी में हमने एक जियो फिजिकल सर्वे भी कराया, क्योंकि मालिनी ग्राउंड में जो हमारा बोरिंग सिस्टम है और मालिनी ग्राउंड और अपर कॉलोनी का हाइट जो है ऑलमोस्ट 103 मीटर है, तो एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें लिफ्टिंग में आपका जैसे कि हम लोग अभी डीजी सेट से कर रहे हैं, तो डीजी सेट में आपका पोल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके वजह से सिंस वी डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड ऑल्सो, उसको तो वैसे हम लोग दिन में वो डीजी सेट को 3 घंटा 4 घंटा तो चला रहा है, लेकिन मशीन को भी इतना घंटा चलाना, इतना लेट तक चलाना, वो भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव इनवाइटेड श्री रमित कुमार, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट फ्रॉम जेजीएम सेल। हम लोग का जो जेजीएम सेल में एक हाइड्रो जियोलॉजिस्ट है श्री रमित कुमार। तो रमित कुमार ने लिखावली विजिट किया वेरी रिसेंटली। उसने अपर कॉलोनी में 2 लोकेशन को सर्वे किया। एक है आपका जो बस स्टेशन है, बस स्टेशन का वहाँ पे एक लोकेशन है, और एक है कि आपका जो माँ मालिनी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे एक लोकेशन है। तो वहाँ में भी 2 लोकेशन में उसने ग्राउंड वाटर का सर्वे किया है कि वो एरिया में वो 2 लोकेशन में सफिशिएंट पानी मिलेगा कि नहीं। तो अंडरग्राउंड का एक्सप्लोरेशन उसने अपने मशीन्स के थ्रू से, जियो फिजिकल जो सर्वे होता है उसने किया है, और उसने सर्वे रिपोर्ट भी भेजा है हमको, चीफ इंजीनियर ने फॉरवर्ड किया है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि माँ मालिनी प्राइमरी स्कूल अपर कॉलोनी में हमको मीडियम यील्ड मिल रहा है। तो वहाँ पे कंपेयर टू द एपीएसटी बस डिपो, मीडियम यील्ड वहाँ पे थोड़ा डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो ये उसका फाइंडिंग ये है, मतलब ग्राउंड वाटर जो रिपोर्ट है ना। तो ये रिपोर्ट को भी अभी स्टडी करके इसको फिर हम लोग चीफ को हम लोग फिर अप्राइज करेंगे। तो वहाँ में भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक बोरिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे अगर बोरिंग करेंगे तो वहाँ से आपका WTP जो है हम लोग का जो सेडिमेंटेशन टैंक इज ऑलमोस्ट 20 to 30 मीटर, मैक्सिमम आपको 40 मीटर हो सकता है, उससे भी कम होगा। तो उसमें क्या होगा कि लिफ्टिंग के लिए इट विल बी मोर इकोनॉमिकल। तो दिस आर द प्लान्स दैट वी हैव टू मिटिगेट द वाटर सप्लाई प्रॉब्लम इन द टाउनशिप। एंड जैसे कि मैं आपको ये हार्ड कॉपी भी दे देता हूँ, जितना भी हम लोग का फ्लड डैमेजेस का, जितना भी हम लोगों का रेस्टोरेशन वर्क का, मैं सब कुछ फ़ोटो देता हूँ आपको। और जो वाटर टैंकर के थ्रू से हम लोगों ने जो वाटर सप्लाई दिया पब्लिक को, उसका भी मैं फ़ोटो दे देता हूँ आपको, मैं सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूँगा। तो संक्षेप में अगर बोला जाए तो टेम्पोररी रेस्टोरेशन कंप्लीट हो गया है फ्रॉम द वाटरफॉल दैट वी सर्वेड। पॉकलैंड जो है अभी ऑलमोस्ट 50% लैंडस्लाइड को क्लियर करते हुए आगे जा रहा है। बिकॉज ऑफ रेनफॉल 3-4 दिन थोड़ा काम रुकना पड़ा। और अभी भी साइट में हम लोग का फील्ड स्टाफ लोग जहाँ जहाँ में पाइप डैमेज हुआ है, जहाँ जहाँ में पाइप जो है ज़मीन के अंदर पे दबा हुआ है, उसको निकाल रहा है, उसको फिर कनेक्ट कर रहा है। और SDP पाइप जो 200 mm का वो डिस्पैच हो चुका हुआ है, वो विद इन 2 or 3 days लिखावली पहुंच जाएगा। विद आफ्टर अराइवल ऑफ द पाइप्स हम इमीडिएटली पाइप कनेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जो अल्टरनेटिव लिफ्ट वाटर सप्लाई सिस्टम का हम लोग सबमर्सिबल पंप को हम लोग रिप्लेस करेंगे।
और सर्वो स्टेबलाइजर हम लगाएंगे। और ये जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन हुआ है, जियो फिजिकल सर्वे रिपोर्ट भी हमको मिल चुका हुआ है। तो अपर कॉलोनी में भी इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन and the concerned authority permits me or gives me the allows me that particular area for boring, then with the permission, with the approval of the higher authority, we can go ahead to uh, start that work. Or in the meantime, पाइपलाइन अगर एनी टाइम ब्रेक होने से भी हम लोगों का वाटर टैंकर्स ऑलरेडी स्टैंड बाय में है। वाटर टैंकर्स के थ्रू से हम पब्लिक को वाटर सप्लाई देंगे। और मैं और एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ, लीपू वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई ऑफ लीपू विलेज, लीपू सी का भी काफ़ी दिनों से डैमेजेस था, तो उसको हम लोग रिस्टोर नहीं कर पाया है। तो वहाँ में भी कुछ कुछ पाइप लगेंगे, मोर देन 220 मीटर ऑफ पाइप लगेंगे। तो उसका अलाइनमेंट को भी हम लोग पूरा चेंज कर रहे हैं। तो अभी लीपू सी का भी सर्वे हो चुका हुआ है। कल या परसों तक हम लोग फिर काम हम शुरू कर देंगे लीपू सी का भी पाइप को रिस्टोर करने के लिए। So this is what all I have to update regarding the flood damages that we have faced in Likhavali Township and various towns and villages of Lower Siang district, and the restoration works that we took up, and the works which are still going on, which are to be completed. And hopefully, if everything works out as per the plan, and if the weather permits, in the next 15 to 20 days, we should be able to completely restore all the damages of water supply in the township and in various villages of Lower Siang district.